नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा 2-3 दिन से बड़ा ज्वलंत विषय उठा है। सदन में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी। सामान्य सा प्रश्न है, आदमी पूछते ही आप कौन है, किस जात के हैं। और हिंदुस्तान में तो बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि सरकार भी हर दस्तावेज में जाति पूछती है। पूछ ली। विपक्ष भी कहता है जाति जनगणना कराएंगे, वहां भी जात आती है। आरक्षण भी जातीय आधार पर दिया जाता है, विशेष सुविधाएं भी जातीय आधार पर दिया जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जात क्या पूछी, विपक्ष बिफर पड़ा। सभा के अखिलेश यादव चिल्लाने लगे, आप कौन होते जाति पूछने वाले, कैसे पूछ ली? अरे आप आम आदमी की पूछते, क्या आप आम आदमी से बढ़कर हैं? यदि है तो हिंदुस्तान का संविधान कहां गया जो समानता के अधिकार की बात करता है? जब विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, राहुल पुरजोर इसकी पैरवी कर रहे हैं कि हमको जाति जनगणना करानी है। मित्रों, मजाक देखिए, हिंदुस्तान का संविधान जात, धर्म, वर्ग, भाषा, भेद के आधार पर विभेद नहीं करता। हर सरकारी दस्तावेज में आपकी जाति वोट की जाती है, लिखी जाती है। यानी कि हिंदुस्तान का समाज जात आधारित है, स्पष्ट है। आप आरक्षण देते हो, बड़ी प्रगाढ़ पैरवी करते हैं कि हम दलित वर्ग को उठाने के आरक्षण दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आप। दलित वर्ग के गिने चुने 2-4% छोड़ के वो दलित वर्ग आज भी वहीं का वहीं दलित है। कभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात की पैरवी नहीं की कि दलित वर्ग को आप आरक्षण दे करके उठाया। उन्होंने कहा दलित वर्ग को शिक्षा में आरक्षण दे, शिक्षा में वो भी पहले 10 वर्ष, जिससे पढ़ लिख कर दलित वर्ग अपना सम्मान सहित समाज में स्थापित है। लेकिन आपने जातीय आधार पर आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट एक क्रीमी लेयर की बात करता है। वो क्रीमी लेयर क्या है, मैंने आज तक कहीं स्पेसिफाइड नहीं पढ़ा, हो सकता मुझसे छूट गया हो। तो अगर सदन में अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली तो क्या गलत किया? क्योंकि गांधी परिवार के जात और धर्म को लेकर के बड़ा विवाद है। एक तो ये गलत है कि जो संविधान जाति वर्ग के आधार पर विभेद न करने की बात करता हो, उसी संविधान को का गठन होने वाली संसद में ये पूछा जा रहा है कि आपकी जाति क्या है। क्या जाति पूछ के अनुराग ठाकुर कुछ विशेष उनको देना चाहते थे? दूसरे अगर पूछ ली तो विपक्ष का ये रुख, इस हिसाब से तो जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर जात पूछने पर आपत्ति है तो इस हिसाब से जातीय आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर जात पूछ ली तो इस पर आपको आपत्ति है। मित्रों, एक खेल खेला जा रहा है हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के साथ, गिने चुने 1000-2000 लोगों द्वारा, जो अपने को तथाकथित नेता कहते हैं। हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना जा रहा है लोकतंत्र के नाम पे, बांटा जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिव हिंदुस्तान को खत्म करने का। क्योंकि राहुल जी ने एक बात कही जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आम आदमी और हमारे यहाँ सम्मान देना बताया गया है। एक बात कही थी राहुल ने, और बात ये कही थी कि हिंदुस्तान जो है वो एक देश नहीं है, वो राज्यों का समूह है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या करना सिद्ध चाहते हैं, सोचने वाली बात है। कई चीजों को हमको गौर करना पड़ेगा कि इस जाति शब्द को लेकर के जो विपक्ष का विरोध है वो कितना प्रभावी है, और क्या इसके बाद विपक्ष कोई ऐसी नीति ला रहा है, कोई ऐसी योजना ला रहा है जिसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया जाए, जात आधारित आरक्षण खत्म किए जाने की बात सोच रहा हो, या जाति जनगणना खत्म करने की बात सोच रहा हो। क्योंकि जाति पर अगर आपत्ति आ रही है तो न जातिगत जनगणना हो सकती है और न जाति आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, विचार करिएगा इस विषय पर कि हिंदुस्तान की जनता के साथ लोकतंत्र के नाम पर एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। नमस्कार।